नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम आप लोगों के साथ एक ऐसा ईमान अफरोज़ वाक़या शेयर करते हैं जो बहुत कम लोग इस वाक़े के बारे में जानते हैं। ये 1929 की बात है कि दो सहाबाए किराम के कुबूर को खोला गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम के काफ़ी सारे मुल्कों में मज़ारात हैं, क्योंकि सहाबाए किराम दीन की तबलीग में उन्होंने सफ़र किए, फिर जहाद फ़ी सबीलिल्लाह में गए और जहाँ शहीद हुए, जहाँ फ़ौत हुए तो वहीं उनकी तदफीन हुई और वहीं उनके कुबूर बनाए गए। तो इराक़ के अंदर काफ़ी सारे सहाबाए किराम के मज़ारात हैं। मदाइन के अंदर दरियाए दजले के किनारे पे मस्जिद सलमान के साथ 3 सहाबाए किराम के मकबरे हैं। एक हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक हैं हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान और एक हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबिर। ये तीनों मारूफ़ और जलीलुल क़दर सहाबाए किराम में से हैं। और इब्तिदा में हज़रत सलमान फ़ारसी का जहाँ मज़ार था, बाकी 2 सहाबाए किराम के वहाँ मज़ारात नहीं थे, उनके मज़ार जो है ना दरियाए दजले के बिल्कुल करीब थे। फिर ये वाक़या पेश आया 1929 के अंदर। उस वक़्त इराक़ के अंदर बादशाह थी। बादशाह ने एक रात ख्वाब देखा कि ख्वाब के अंदर 2 नौजवान खूबसूरत उसे जो है अपना तारुफ़ करते हुए बताते हैं कि मैं हुज़ैफ़ा बिन यमान, और दूसरे ने कहा कि मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबिर हूँ। हम दोनों हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं और ये दरिया का पानी हमें तंग कर रहा है, हमें किसी महफूज मकाम पे मुंतकिल करो। जब उसने ये ख्वाब देखा तो उसने इस बात का इंतज़ाम किया कि दोनों सहाबाए किराम के जो कुबूर थे और दरियाए दजला इसके दरमियान से जो है ना ज़मीन को खुदवाया और फिर ये देखने के लिए कि आया कि दरियाए दजला का पानी नीचे से रिस कर जो है वो सहाबाए किराम के मज़ारात की तरफ तो नहीं जा रहा। लेकिन जब बहुत गहरी जो है ना खुदाई की गई, लेकिन दरिया का पानी कहीं पर भी नज़र नहीं आया और उसके बाद उन्होंने खुदाई को दोबारा दफन कर दिया। कुछ दिनों के बाद दोबारा बादशाह के ख्वाब में ये दोनों सहाबाए किराम आए और बार बार आए। तो उसके बाद उस बादशाह ने तमाम उस वक़्त के काफ़ी बड़े जो उलमा थे मारूफ, उनको बुलाया, उनसे मुशावरत की। तो उन उलमा में एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग उसने भी यही ख्वाब बताया कि मेरे ख्वाब में भी ये दोनों अशख़ास आए हैं। तो फिर ये मुशावरत हुई, उलमाए किराम ने मुशावरत करके ये फ़ैसला दिया कि अब खुदाई के बजाय हम दोनों सहाबाए किराम के मज़ारात को खोलते हैं। अगर कब्र के अंदर पानी के आसार पाए गए तो हम इन दोनों को यहाँ से इनके जो ना अजसाम को निकाल कर दोनों को किसी और जगह पर मुंतकिल करके कहीं और उनकी तदफीन करेंगे। तो जब पहली मरतबा चूँकि सहाबाए किराम की कब्र कुशाई का ये मामला था, इसलिए बादशाह वक्त ने और इराक़ की हुकूमत ने इसका पूरा इंतज़ाम किया और एक दिन मुकर्रर किया और लोगों को भी मदऊ किया कि दोनों सहाबाए किराम की कब्र कुशाई की जाएगी, इन दोनों को कहीं और मुंतकिल किया जाएगा। तो इसीलिए ये बात बड़ी मशहूर हुई और इत्फाक से वो दिन जो है ना अय्याम हज के दिन थे, यानी हज के दिन चल रहे थे। तो हरमैन में काफ़ी ऐसे हाजी आए जिन्होंने इराक़ की हुकूमत से ये रिक्वेस्ट की कि तुम कुछ दिनों तक इस प्रोग्राम को मुअख्खर करो ताकि हज के अय्याम के बाद हम भी वहाँ आ जाएं और हमें भी ये ज़ियारत नसीब हो, हम भी सहाबाए किराम के अजसाम को देखकर मुस्तफ़ीज़ हों। तो कुछ दिनों के लिए ये प्रोग्राम मुअख्खर किया गया। हज के दिन जब ख़त्म हुए तो इराक़ की हुकूमत ने बाकायदा एक दिन मुकर्रर किया और इस दिन में बड़ी तादाद में काफ़ी मुल्कों से लोग जमा हुए कि सहाबाए किराम के मज़ारात खोले जाएंगे, कि हम देखें उनके अजसाम किस तरह तरोताज़ा हैं, किस तरह सलामत हैं। और ये पूरा वाक़या देखने के लिए काफ़ी तादाद में लोग आए, यहाँ तक कि मगरबी मीडिया के लोग भी आए। लंदन के कुछ सहाफ़ी भी उस वक़्त उस जो है ना प्रोग्राम में शामिल हुए थे। और इराक़ की हुकूमत ने बाकायदा लोग जब ज़्यादा जमा हुए तो उन लोगों ने बाकायदा स्क्रीन लगाकर कि काफ़ी अज़दाम की वजह से जो करीब नहीं आ सकते थे तो वो दूर से इस कब्र कुशाई के पूरे मंज़र को स्क्रीन पर देख रहे थे। तो जैसे ही दोनों सहाबाए किराम के कुबूर को खोला गया तो वाकई पानी के निशानात थे, लेकिन कुर्बान जाएं वहाँ इतने सारे लोगों ने अपनी आँखों से देखा और गैर मुस्लिम लोगों ने भी इस चीज़ को मुलाहिज़ा किया कि उस वक़्त दोनों सहाबाए किराम के अजसाम मुबारक सलामत थे, तरोताज़ा थे। यहाँ तक कि एक अमेरिका का जो मेडिकल डॉक्टर था उसने ये रिपोर्ट दी कि एक आदमी जब फौत हो जाता है तो फौत होने के वक़्त उसके आँखों पर एक पीली चमक पैदा होती है जो मरने के थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाती है। लेकिन इन दोनों
चेहरों में और इन दोनों की आंखों में अभी भी वो चमक मौजूद हैं। दोनों के अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे तरोताज़ा थे और कई गैर मुस्लिम ऐसे थे जिन्होंने वो देखकर जो है ना मुसलमान हुए, और वो अमरीकी डॉक्टर वो भी देखकर मुसलमान हुआ। तो इन दोनों के जिस्मों को सहाबाए किराम के अजसाम को वहाँ जो है कंधा देकर जो है हज़रत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार के करीब दोनों को दफन किया गया, और लाखों के मजमे ने इसको देखा। और उस वक़्त हिंदुस्तान से दो अदबी, दो साफ़ी कालम निगार मियाँ बीवी भी वहाँ गए हुए थे। उनमें से उस औरत ने अपना एक सफ़रनामा भी लिखा है, और उस सफ़रनामे के अंदर ये पूरा वाक़या लिखा है कि उस वक़्त कई गैर मुस्लिम ऐसे थे जिन्होंने अपने फ़िल्म से इसकी पूरी जो है ना अक्सबंदी भी की थी, यानी इसके वीडियो या तस्वीर भी उन्होंने ली थी, और बाकायदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के काफ़ी सारे अखबारात में इस वाक़े के बारे में, इस कब्र कुशाई के बारे में काफ़ी सारे कालम लिखे गए, काफ़ी दुनिया में इसके बारे में पजीराई हुई, और कितने ऐसे लोग थे जो देखकर मुसलमान हुए थे। तो कुर्बान जाएं, इतनी सदियां गुजरने के बाद भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के चेहरे तरोताज़ा थे, उनके जिस्म तरोताज़ा थे, उनके कफन भी तरोताज़ा और सलामत।